हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ के हिंदी मीडियम के टेस्ट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो पेशेंस से रखें। इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम के कंटेंट का वीडियो बना करके अपलोड करने वाला हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन बी है। फ्रांसिस डे ने वर्ष 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। नेक्स्ट, किस गुजराती व्यापारी ने वास्को डी गामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? तो वो था अब्दुल मजीद। राइट ऑप्शन ए है। 1498 में वास्को डी गामा 2 जहाज़ों के साथ कालीकट पहुंचा। इस यात्रा का मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। कालीकट का शासक कृष्ण जमोरिन था, जो सहिष्णु शासक था। उसने वास्को डी गामा का गर्मशोषी से स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? तो बम्बई को कहा है भारत का सरताज। राइट ऑप्शन बी होगा। 1869 में स्वेज नहर खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध मजबूत हुए। बम्बई सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय का गठजोड़ था। राइट ऑप्शन बी होगा। कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। तब वह अवध भाग गया, जहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता कर लिया। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने इन तीनों की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांडब की संधि किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटिश तथा बर्मा के बीच में हुई थी। 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और मई 1824 में ब्रिटिश सेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया। और ये जो संधि हुई थी फरवरी 1826 में, शांति स्थापित करने के लिए फरवरी 1826 में ये संधि हुई थी यांडब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी? तो रघुनाथ राव ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। मराठों द्वारा रघुनाथ राव को पेशवा बनाने से इनकार करने पर मृत पेशवा नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा घोषित करने पर रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया एवं 1775 में सूरत की संधि की। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? पंजाब का नहीं किया, कश्मीर का नहीं किया, असम का भी नहीं किया, नेपाल का भी नहीं किया। तो किसका किया था? सिंध पर विजय प्राप्त करे सिंध का अधिग्रहण कर लिया था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। 19वीं सदी में यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी और अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। अतः इसी संदर्भ में अंग्रेजों ने सिंध विजय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो वो थी बेल्वी समिति। राइट ऑप्शन डी होगा। मेस्टन समिति किस लिए बनी थी? मेस्टन समिति राजस्व से संबंधित थी। लेटन समिति ने केंद्र व प्रांत की सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के मुद्दे पर विचार किया था।
और दत्ता समिति ने कीमतों के उतार चढ़ाव पर विचार किया था। वहीं बेलवी समिति ने धन के निष्कासन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से बहस की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो नाना साहब, राइट ऑप्शन डी होगा। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इसमें उसकी सहायता तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ने की। 1857 की क्रांति में नाना साहब को षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कहा गया। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी बैठक विजयवाड़ा में 1944 में हुई, का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो वो शाहजानंद सरस्वती थे। राइट ऑप्शन ए होगा। 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव नियुक्त किए गए। 14 से 15 मार्च 1944 को अखिल भारतीय किसान सभा के 8वें सम्मेलन का आयोजन विजयवाड़ा में किया गया, जिसके अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती एवं महासचिव बंकिम मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। गुजरात के सूरत के बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा? तो नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न के संबंध में लिखा था। राइट ऑप्शन डी होगा। नील से रंग बनाने का उद्योग भारत में 18वीं सदी के अंत से शुरू हुआ। नील उत्पादक किसानों पर अत्याचार का सजीव चित्रण प्रसिद्ध बंगला लेखक दीनबंधु मित्र ने 1860 में अपने नाटक नील दर्पण में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था? तो भील विद्रोह के बारे में ऐसा कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। इस कथन का संबंध भील विद्रोह से है, जो 1812 से 19 तथा 1825 में हुआ था। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश जिले में रहती थी। इस विद्रोह का कारण कृषि संबंधी कष्ट तथा औपनिवेशिक नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज और 1829 में ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? हेनरी विवियन डेरोजिए थे। राइट ऑप्शन ए होगा। 19वीं सदी के तृतीय दशक के अंतिम वर्षों में बंगाल के बुद्धिजीवियों के मध्य एक रेडिकल ग्रुप संगठित हुआ, जिसके विचार अधिक क्रांतिकारी थे। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर वर्ष 1866 में औपनिवेशिक रूप से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये 2 गवर्नर जनरल के शासनकाल में बनाया गया था। लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में ही बना था और सर जॉन शोर के काल में भी बनाया गया था। सर जॉन शोर का जो कार्यकाल था वो 1793 से 1798 में
98 तक था और 1795 में ये नर बलि प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। इसके बाद 1802 में ही बनाया गया था कानून और 1798 से 1805 तक जो था वो लॉर्ड ब्लेजली का कार्यकाल था। तो 2 बार बनाया गया था। शिशु हत्या को रोकने के संबंध में कानून 1795 में और 1802 में बनाया गया था, मगर उन्हें सख्ती से बेंटिक और हार्डिंग ने ही लागू किया। हार्डिंग ने नर बलि प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बनाया। यह प्रथा गोंड नाम की आदिम जनजाति में प्रचलित थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में एक था बनारस में हिंदू विद्यालय की स्थापना करना, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। इस कानून का किस राष्ट्रवादी ने विरोध किया? तो इसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं बम्बई के पारसी बहराम की जी मालाबारी के प्रयत्न से पारित हुआ। इसके माध्यम से लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस कानून का विरोध किया। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए सुधार भारतीयों द्वारा होना चाहिए, न कि विदेशी शासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने की थी। राइट ऑप्शन ए है। जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की या संस्था की स्थापना की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में। राइट ऑप्शन बी होगा। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। वर्ष 1869 में बम्बई में इसकी शाखा स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज अधिकारी एवो ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में डफरिन ने कहा था, वह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्थान का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय के सबसे प्रमुख प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थे। 1893 में उन्होंने एक परंपरागत धार्मिक उत्सव अर्थात गणपति उत्सव में गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई? तो अंग्रेज सरकार द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्रिया बंगाल में हुई। इसके साथ ही यह विरोध पूना, बम्बई, पंजाब, दिल्ली व मद्रास में भी फैल गया था। सो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। पश्चिमी व पूर्वी बंगाल फिर से मिला दिए गए तथा बिहार व उड़ीसा नाम से 2 प्रांत अलग बना दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। कौन थे? आगा खां भी थे, नवाब सलीमुल्लाह भी थे और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी थे। तो 1, 2 एंड 3 इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव होगा। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी इसके संस्थापक सदस्यों में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था?
तो JM सेनगुप्ता ने किया था, राइट ऑप्शन डी होगा। अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन JM सेनगुप्ता ने किया तथा बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने एक अखिल बंगाल अवज्ञा परिषद का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? बंगाल से प्रकाशित होते थे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन शुरू किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। गांधी जी को वर्ष 1894 से 1906 तक की गतिविधियों को दक्षिणी अफ्रीकी भारतीयों के नरमपंथी आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। इस चरण के दौरान वह दक्षिणी अफ्रीकी विधान मंडलों तथा लंदन में उपनिवेशों का काम देखने वाले गृह सचिव और ब्रिटिश संसद को ज्ञापन और याचिकाएं भेजते रहे। उनका प्रयास भारतीयों के विभिन्न वर्गों को एकजुट करना और उनकी मांगों का व्यापक प्रचार करने का था। इसके लिए उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार निकालना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रवादी नेता ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, राइट ऑप्शन डी होगा। बाल गंगाधर तिलक पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इन लोगों को भी कांग्रेस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ व कब किया था? तो अहमदाबाद 1918 में किया था, अहमदाबाद में, राइट ऑप्शन सी होगा। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, जहां मजदूरों व मिल मालिकों में प्लेग बोनस के मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा था, में सर्वप्रथम भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का उपयोग किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों को 35% बोनस का भुगतान प्राप्त होने का सकारात्मक परिणाम सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटाई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जनता के कष्टों का वर्णन करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हैं, और मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित शुद्रता के कारण मानव जीवन के अयोग्य अपमान को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो नरेंद्र देव ने किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सिद्धांतकार थे। उन्होंने अहिंसा, त्याग और सत्याग्रह के माध्यम से समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स बस्ती यानी फिनिक्स आश्रम का संस्थापक इनमें से कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम दास बिड़ला, अम्बालाल साराभाई, बालचंद्र हीराचंद में कौन सी बात समान थी? तो ये तीनों जो थे उद्योगपति थे, ये भारतीय उद्योगपति थे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा? तो कर्नाटक असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा था, राइट ऑप्शन डी होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान केरल के मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किया। आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। तमिलनाडु में शराब उपभोग के विरुद्ध प्रदर्शन हुए, किंतु कर्नाटक का प्रांत इस आंदोलन से अछूता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? तो मैसूर ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किए? तो एक अखिल भारतीय संघ पे विचार किया था, राज्यों का संघ नहीं।
अखिल भारतीय संघ परिसंघ पे राइट ऑप्शन बी होगा। कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। मिशन द्वारा घोषणा की गई कि ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए जो रक्षा, विदेशी मामलों तथा संचार साधनों की देखभाल करे तथा इसके लिए आवश्यक कर लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? स्वतंत्रता को मंजूरी देने के लिए नहीं, धार्मिक विचारों का समाधान नहीं, शैक्षिक व सामाजिक सुधार नहीं, न्यायिक प्रणाली की संरचना बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द एबव होगा। तो किस लिए बुलाई गई थी? सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के निमित्त लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था और इसके बाद में द्वितीय तृतीय सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। किस लिए? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए की गई थी। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता सुनिश्चित करना नहीं, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना ये भी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पर सेंसर व्यवस्था आरोपित करना नहीं, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना ये सही है। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति गठित की जिसे बटलर समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन भारत सरकार और देशी राजाओं के बीच के संबंध की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय राज्यों के मध्य संबंधों की जाँच करना और उनके मध्य के इन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना था ताकि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के मध्य संतोषजनक संबंधों की स्थापना की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंध है? पिंगली वेंकैया है, राइट ऑप्शन ए होगा। पिंगली वेंकैया को राष्ट्र ध्वज को डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में केवल लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जो क्रमशः हिंदू तथा मुसलमान संप्रदायों को प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन बाद में इसके केंद्र में एक चरखा और तीसरे रंग सफ़ेद को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने के लिए तैयार थी? तो युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, इसके लिए राइट ऑप्शन बी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता देने को तैयार थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति एवं संप्रदाय के फर्क को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके अलावा देश के अनेक भागों में मजदूर किसान पार्टियां भी बनी। इन पार्टियों और समूहों ने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार प्रसार किया। तो 1925 में इसमें से कोई नहीं है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। इन्होंने 1890 में कांग्रेस सम्मेलन को भी संबोधित किया था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद से किया गया। गांधी जी 241 मील की दूरी पर स्थित दांडी नामक स्थान के लिए यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? लाहौर अधिवेशन में रखी थी। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग अनौपचारिक रूप से रखी गई थी। औपचारिक रूप से रखी गई थी। यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो हुआ था HMIS तलवार जहाज से। HMIS तलवार जहाज से, राइट ऑप्शन डी होगा। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार द्वारा बम्बई में जातीय भेदभाव और अपने वेतन एवं राशन के संबंध में किए गए अन्यायपूर्ण बर्ताव का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। कराची इस बगावत का दूसरा केंद्र था। यह वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों का परिणाम था कि बागियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी है। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया था। इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी मंदिर की रचना की गई? तो अरविंद घोष के द्वारा की गई थी, राइट ऑप्शन ए है। भवानी मंदिर यानी देवी भवानी का मंदिर को एक गुमनाम पत्रिका के रूप में अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था। अरविंद घोष एक योगी और दार्शनिक थे। उन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में यह योगी हो गए और पांडुचेरी के एक आश्रम की स्थापना की, पांडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा कुशलता लाने हेतु किसने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि की? तो दो लोगों ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, दोनों ने, वारेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा कुशलता लाने हेतु वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि की, लेकिन इस कदम से न तो प्रशासन में कुशलता आई न ही भ्रष्टता कम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय किया गया था? तो भारतीय परिसीमन समिति का गठन 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो वो करता है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड, राइट ऑप्शन डी होगा। द्वैध शासन का सिद्धांत प्रत्येक प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा को आधिकारिक और लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार वर्गों में विभाजन को मान्यता देता है। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क को माना जाता है। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। कालांतर में उसने स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया। सआदत खां, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? तो भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था। भारत में सभी यूरोपीय कंपनियों ने सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की। दक्षिण भारत में यूरोपीय कंपनियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती मसूलीपट्टनम में थी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो प्लासी की युद्ध से माना जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी युद्ध से माना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना
की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ स्थगित हुआ था। इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई, किंतु अंग्रेज इससे 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चिंत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने देशी रियासतों के अधिग्रहण के लिए जिस साधन का सहारा लिया वह था राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। राइट ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया। इसे अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी व्यवस्था कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में अमेरिका से भारत भेजा गया और भारत में उसके पास गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति की भी शक्तियाँ मौजूद थी। भारत में उसने पुलिस व्यवस्था का बेहतर तरीके से विकास किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? तो कपास का भी था, सूत का भी था, गेहूं का भी था, चावल का भी था। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई होगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के शुरुआत में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में स्थित इंडो यूरोपियन फर्मों ने कपास, गेहूं, इंडिगो, चावल व अफीम का निर्यात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था, राइट ऑप्शन डी होगा। विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ, फिर यह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हालांकि इस विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर में हुई थी, जहां जब ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया गया तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो दोबारा कब्जा उन्होंने दिल्ली पर किया था, राइट ऑप्शन सी होगा। अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया था। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह जफर बंदी बना लिए गए, उनके राजकुमार पकड़कर वहीं मार दिए गए। सम्राट पर मुकदमा चला तथा उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, राइट ऑप्शन सी है। भारत में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास के अडयार में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। सोसाइटी का मद्रास के अडयार में खोला गया अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख क्या था? तो प्रमुख था विधवा पुनर्विवाह, राइट ऑप्शन सी होगा। ब्रिटिश सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों द्वारा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लगातार चलाए गए आंदोलन के कारण 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय एंड डेविड हेयर, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इसमें राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बाद में जाकर के आर्य समाज दो भागों में डिवाइड हो गया। एक जो आर्य समाज का जो एक भाग था उसमें स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज एंड मुंशीराम जो थे ये वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज करते थे, और वहीं दूसरी और इसके लिए उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी 1902 में। और वहीं दूसरी तरफ लाला लाजपत राय और हंसराज जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे, और उन्होंने इसके लिए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। तो हंसराज एंड लाला लाजपत राय इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन।